ये हमने खाद की बात करी, वैरायटी के बारे में आपको बताया। इसमें जी अभी तक हमने टोटल 4 स्प्रे निकाले हैं। तीसरी स्प्रे आपने कौन सी निकाली? तीसरी स्प्रे निकाली जी हमने। अभी इसकी चुगाई हो जाएगी, फिर इसको रोटावेटर से इसी के अंदर मिला देंगे। इसके अलावा आपने ऐसी इसमें कौन सी टेक्निक अपनाई जिससे कि आज दूसरे किसानों के कंपैरिजन में आपकी फसल अच्छी खड़ी है? नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण, और हम जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग स्थान के ऊपर जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो कपास, नरमा, कॉटन की अच्छी अच्छी जो वैरायटियाँ हैं, जो फसलें खड़ी हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं बिदवान गांव, जो कि भिवानी हरियाणा में पड़ता है। हमारे साथ युवा किसान है। काफ़ी अच्छी, मैं कह सकता हूं कि नरमे की फसल खड़ी है। अच्छी फ्लावरिंग है, अच्छी फ्रूटिंग है, और पत्ते का साइज बहुत ही अच्छा है। चलिए किसान भाई से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी, राम राम। आपके चैनल पर स्वागत है। हमारे फील्ड पर आए आप। मेरा नाम संदीप, गाँव बिदवान, तहसील सिवानी जी, और जिला भिवानी। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे साथ किसान भाई हैं, पीछे 3 खड़े हैं, ये जो सामने वाले 2 किसान हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर ये कपास की खेती लगा रखी है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने नरमा की ओवरऑल जो खेती कर रखी है, कितने एकड़ में कर रखी है? ये जी 30 एकड़ में है जी। यहाँ पर 30 एकड़ में कर रखी है। कितने प्रकार की वैरायटी आपने लगा रखी है? वैरायटी तो जी 4 प्रकार की वैरायटी। 4 प्रकार की आपने लगा रखे हैं। इस जो फील्ड में हम खड़े हैं, जिस खेत में हम हैं, तो ये वैरायटी कौन सी है? ये जी अपने राशि 776 है। राशि की 776 है। आपने इसकी बिजाई कब करी थी? इसकी जी चौथे महीने का 2nd वीक में करी थी जी। ठीक है, यानी कि आपने इसको अगेता लगाया था। और एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि इन्होंने यहाँ पर जो कपास लगा रखी है, ड्रिप के ऊपर लगा रखी है। ड्रिप से सिंचाई करते हैं। तो आपने ड्रिप को क्यों चुना? इसके पीछे क्या लॉजिक था? ड्रिप में ये है जी, एक तो पानी की बचत है जी। बिल्कुल। अपना इसमें जो भी मिनरल देने हैं इसके अंदर डाल दें और अपना पौधा ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात आपकी। इसके बाद में हम बात करें, बिजाई के टाइम पर आपने इसमें नीचे खाद कौन सी दी थी? इसमें जी नीचे कोई खाद नहीं दी जी, डीएपी दी थी। वो बीजने के बाद ड्रिप में चलाई थी जी। ड्रिप में चलाई 20 किलो डोज दिया था एक बार, और 20 किलो एक बार दिया था। 40 किलो दे रखी जी 1 एकड़ में। हाँ, अड़वा करते टाइम दी थी जी इसमें 20 किलो। 20 किलो, हाँ जी। ठीक है। और आपने मतलब ड्रिप में इसको खाद दी है, तो डीएपी के अलावा और कौन सी खाद आपने इसमें ड्रिप के द्वारा दी है? ड्रिप के द्वारा जी सल्फर दी है इसमें 2 बार 1 किलो किलो की, मतलब 1 एकड़ का प्रति एकड़ 2 बार 1 किलो दी है। ठीक है, सल्फर दी है जी 1 एकड़ में हम जो बात कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ये हमने खाद की बात करी, वैरायटी के बारे में आपको बताया। इसके बाद में सबसे जो ज़रूरी सवाल है वो आता है कि आपने इसमें कीटनाशक की, फंगीसाइड वगैरह की, यानी कि जहर की स्प्रे कितनी करी है? इसमें जी अभी तक हमने टोटल 4 स्प्रे निकाले हैं। 4 स्प्रे आपने करी। इसमें शुरुआत में 2 टेक्निकल लिए हमने, इमामेक्टिन और थायोथॉक्सम। थायोमेथोक्सम जो कि हरे तेले के लिए आती है, एक तारा के नाम से आप जानते हैं उसको। हाँ जी। और जो इमामेक्टिन बेंजोएट जो आती है, वो थ्रिप्स के लिए भी आप करते हैं, खासकर जो है गुलाबी सुंडी के लिए भी अब की बार उसका प्रयोग धड़ल्ले से किसान ने किया है। तो ये 2 स्प्रे आपने मिलाकर करी। दूसरी स्प्रे आपने कौन कौन से टेक्निक? 2 तो जी ये करी शुरुआत में हमने। आपने दोबारा से इसी को रिपीट हाँ, किया? इसी को रिपीट किया। ठीक है। हाँ जी। तीसरी स्प्रे आपने कौन सी निकाली? तीसरी स्प्रे निकाली जी हमने ये सैफरोन की जी। सेफ्रॉन की बात करें तो इसमें क्या आता है? ये जी ग्रोथ प्रमोटर आओ है जी अपने पौधे अच्छा। को ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ प्रमोटर, जिसमें सभी प्रकार के मतलब 15-16 प्रकार के लगभग में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो आते हैं। तो इसके साथ में आपने कोई कीटनाशक डाला या फिर अकेले का इसका किया? इसके साथ जी एक डाला था हमने, ये थायो डाला था जी। थायोमेथोक्सम आपने डाला। ठीक है। तो चौथी स्प्रे आपने कौन सी करी? चौथी स्प्रे करी जी हमने, इसमें सफेद मच्छर का अटैक हो गया, उसके लिए कराया जी हमने टेक्निकल लिया। मैंने तो डाइफ्यूथुरेन 20% में। डाइफेंथ्यूरोन। हाँ ठीक है। और एक इसके साथ मिलाया हमने असिटा इमाप्रिड, जो अपने शार्प नाम से आओ। असिटामिप्रिड की आप जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो असिटामिप्रिड आती है, ये वाइट फ्लाई के लिए आती है। हाँ। डाइफेंथ्यूरोन सबसे घातक होता है वाइट फ्लाई के लिए। हाँ, लेकिन डाइफेंथ्यूरोन का आप स्प्रे करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके खेत में नमी सबसे अच्छी होनी चाहिए। यदि आपके खेत में नमी कम है, नमी नहीं है मिट्टी में, तो ये आपकी फसल को पका देगा, ख़राब कर देगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इन्होंने यहाँ पर ड्रिप के ऊपर लगा रखी है, तो नमी की कोई कमी नहीं है, इसलिए इन्होंने डाइफेंथ्यूरोन किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इनको मिला है। इसके अलावा आपने ऐसी इसमें कौन सी टेक्निक अपनाई जिससे कि आज दूसरे किसानों के कंपैरिजन में आपकी फसल अच्छी खड़ी है? एक तो जी हमने एक फसल चक्कर अपनाया जी। इसमें पिछली बार था अपना गवार था जी। ठीक है। और अब की बार इसमें नरमा है। अभी इसकी चुगाई हो जाएगी,
फिर इसको रोटावेटर से इसी के अंदर मिला देंगे। ठीक है। ये फसल चक्कर का सहारा लिया जी। ठीक इसके है। कारण इसमें सफेद मच्छर बोल लो, अपने जो उखेड़ा बोलो, वो इसमें मतलब कम है ही नहीं, ये मानो है ही नहीं अपने, है ही नहीं। हाँ। इसमें ज़मीन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मीडियम टाइप की ज़मीन है, ज़्यादा बालू रेत भी हल्की ज़मीन भी नहीं है और भारी भी नहीं है, तो मीडियम टाइप्स की ये ज़मीन है। हाँ। नहरी पानी यहाँ पर नहीं लगता, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है ड्रिप के द्वारा। तो आपको ये लगता है कि आपने एक तो फसल चक्कर अपनाया, इसके अलावा इसमें आपने कुछ अलग किया हो? और तो जी कोई खास अलग नहीं किया जी, हमने अड़वा निकाली है, सपरे निकाली हैं और ये फसल चक्कर का सारा है। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपकी और नोट करी है यहाँ पर कि आपने केवल 2 टेक्निकल को ही मिक्स किया, ज़्यादा को नहीं किया। तो आपने ज़्यादा, जो किसान भाई क्या करता है 4-5 प्रकार के टेक्निकल लेकर आता है, मिलाकर डाल देता है, उसके बजाय आपने 1-2 प्रकार के टेक्निकल ही करे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न था? इसके पीछे जी रीजन है जी आपके चैनल का। हमने आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने बता रखा है भी 2 से ज़्यादा टेक्निकल नहीं मिलाओ किसान भाइयों, उसको फॉलो किया हमने और आज उस फॉलो के अनुसार ये मानो जी आज हमारी फसल बढ़िया खड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम बार बार यही बोलते हैं कि ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश ना करें, और आपने उस वहाँ से कुछ सीखा, तो हमें लगता है कि हमारे बताने का कुछ ना कुछ किसी को फ़ायदा भी हुआ है। तो आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।